राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं कि वनवास मिला था जब मुझको, तब तड़प उठाता भाई ये, भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई ये। मैंने तो मां की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रातृभाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी ये भ्राता था, खाने को फल पीने को जल रोज बनों से लाता था। जंगल के दुख मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही कारण सारे कांटे इसने मस्तक पर धारे थे। आदर्श बना जो औरों का, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा, ये दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वो मेरी ही इस करनी के कालेपन को दर्शाता है। दुनिया कहेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। ये जाता है ऊंचे सिर से और मैं नीचा सिर लिए हुए, पत्नी के हेतु भाई खोया काला कलंक ये लिए हुए। अब सुग्रीव जी से प्रभु श्री राम निवेदन करते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं, आप कदापि चिंता मत कीजिए प्रभु। विभीषण जी लक्ष्मण जी की नाड़ी देखते हैं और बोलते हैं, अभी तो नाड़ी चल रही है, हृदय गति भी मंद मंद चल रही है। हो सकता है लंका में एक वैद्य हैं, वैद्यराज सुषेण, इंद्रजीत उन्हीं वैद्यराज के पास जाता रहता है। हो सकता है इस ब्रह्म शक्ति के जो घाव लगा है उसका उपचार वैद्य सुषेण के पास हो। हनुमान जी पूछते हैं, कहाँ है उन वैद्यराज सुषेण का निवास? तो विभीषण जी बताते हैं कि लंका के दक्षिणी उपवन में उनकी प्रयोगशाला है और वो वहीं निवास करते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वैद्यराज को लेकर अभी उपस्थित होता हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण पहले इस दशा में है, फिर तुम शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, तुम्हारी भी चिंता रहेगी। हनुमान जी कहते हैं, आप कदापि चिंता ना कीजिए, आप केवल आदेश दीजिए। हनुमान जी प्रभु का आदेश लेकर उड़कर लंका के दक्षिणी उपवन में पहुंचते हैं। देखते हैं वैद्यराज अभी निद्रा में है, रात्रि का समय है। वो उनके भवन सहित उनको उठाकर रामादल में लाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं कहाँ पे आ गया। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे भाई की ये दशा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भाई की नाड़ी देखिए, उसका उपचार कीजिए। वैद्यराज सुषेण कहते हैं, मैं शत्रु पक्ष का हूं, मैं ये अनुचित कार्य कैसे कर सकता हूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता। प्रभु श्री राम कहते हैं, वैद्य का धर्म होता है रोगी कोई भी हो उसका उपचार करना, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका है तो कोई बात नहीं। जिस धर्म हेतु मेरा राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु चाहे लक्ष्मण मर जाए तो मर जाए, पर मेरा कथन यही होगा कि धर्म नहीं जाने पाए। प्रभु श्री राम फिर निवेदन करते हैं तो वैद्यराज सुषेण को उनकी बात समझ आ जाती है कि मेरा धर्म रोगी का उपचार करना है, ये नहीं देखना कि वो किस पक्ष का है। अब वैद्यराज सुषेण लक्ष्मण जी की नाड़ी देखते हैं, हृदय गति देखते हैं और बताते हैं, इनके शरीर में ब्रह्म शक्ति का जो तेज है वो प्रवेश कर चुका है और इसका उपचार मेरे पास तो है नहीं, उपचार है तो बड़ा दुर्लभ है। प्रभु श्री राम ने कहा, आप उपचार तो बताइए। वैद्यराज सुषेण ने उपचार बताया कि हिमालय में द्रोणागिरी नाम का एक पर्वत है,
जिस पे मृत संजीवनी नाम की एक बूटी है, उसको सूर्योदय से पहले अगर लाया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। अब इसके पश्चात रामादल में क्या हुआ, कौन गया वो बूटी लेने और रावण ने उसमें क्या क्या बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।